बकेवर में विशाल किसान मेले का आयोजन कर प्राकृतिक खेती के लिए किया गया जागरूक। इटावा जनपद के बकेवर जनता डिग्री कॉलेज में विशाल किसान मेले का आयोजन हुआ, जहां सैकड़ों किसानों ने खेती संबंधित जानकारियां प्राप्त की। वहीं स्टॉल लगाकर किसानों को देसी गाय के मलमूत्र से खाद बनाना, खेत को कैसे उपजाऊ बनाया जाए, हानिकारक कीड़ों को कैसे देसी विधि से खत्म किया जाए, अन्य खेती संबंधित जानकारियां दी गई। RN सिंह कृषि विभाग अधिकारी DDA इटावा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, यह विकासखंड स्तरीय किसान मेला है। यहाँ कृषि महाविद्यालय भी है, कृषि छात्र पढ़ने आते हैं। किसानों के साथ साथ विद्यार्थियों को भी खेती संबंधित जानकारियां दी गई, जिससे किसान और छात्र जागरूक हों। हमारा नाम सौरभ चौहान है। ये सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये गौ आधारित खेती जो चलाई है, तो उसके लिए एक देसी गाय को रखना एक जरूरी हो गया है। 1 एकड़ के लिए देसी गाय रखनी चाहिए, उससे हमें दवाएं, खाद वगैरह बनाना चाहिए और अपनी प्राकृतिक खेती के लिए बनाने की जो ट्रेनिंग है किसानों को कैसे, कहां से प्राप्त होती है? जी, हमको हमारी एक FPO है, चमन वैली फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड चक्कर नगर में, जो कि उसके द्वारा ये संचालित है, भूंजा बायो रिसोर्स सेंटर। उसके द्वारा मुझे ट्रेनिंग मिल रही है और मैं ये किसानों को प्रेषित कर रहा हूँ। मेरा नाम हरिओम है। एक प्रमाण पत्र मिलता है लैब से जी, उसमें रिजल्ट दिया जाता है। जो भी रिजल्ट आता है वही रिजल्ट उसमें दिया जाता है, और कृषक को जो फसल लगाता है उसमें कितना क्या क्या फर्टिलाइजर डालना है वो उससे काट के। इसका क्या यूज क्या है, किस तरीके से क्या करते हैं? इसका यूज यही है कि सॉइल में जो एलिमेंट हैं किसानों के लिए, उसी के जांच के अनुसार उनको डालना पड़ता है। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार गौतम है। ये मशरूम, ऑयस्टर मशरूम का स्टाइल है, हम लोग घर पे करते हैं। ऑयस्टर मशरूम बहुत अच्छी है, इसकी कम लागत में और उसकी पैदावार अच्छी है, उस पर लागत भी कम लगती है। उसमें 10 किलो भूसा और 90 लीटर पानी, कार्बनडाजिम 5 ग्राम और 125 ml हार्बलिन डाल के रात में पानी में भिगो देते हैं भूसा को, और सवेरे उठ के 10-11 बजे में भूसा को पसा देते हैं। और जब ठहरा हो जाता है तब उसमें बैग भरना शुरू कर देते हैं। 1 लेयर मशरूम स्पॉन की, 1 लेयर भूसा की, 1 लेयर के हिसाब से मशरूम को पैक करके और बंद करके और टांग देते हैं। 10 दिन के अंदर में फंगस बैठ जाती है, 15-20 दिन के अंदर में अपने खाने लायक तैयार हो जाती है मशरूम। और अच्छी ऑयस्टर मशरूम सबसे ज्यादा प्रोटीन है। क्या लगता है सर कि ये नॉर्मल तरीके से कोई भी इंसान कर सकता है, किसान कर सकता है? जी, ऑयस्टर मशरूम नॉर्मल किसान नॉर्मल तरीके से कम पैसे में अपने घर पर बिजनेस कर सकता है। अच्छा, तो किसानों को इसकी जो ट्रेनिंग वगैरह है वो कहाँ से मिलती है? वो लखनऊ कृषि निदेशालय में, लखनऊ में ट्रेनिंग होती है। तो जो यहाँ आपके पास जो लोग किसान आ रहे हैं तो उनको इस तरह की आप जानकारी दे रहे हैं? जानकारी दे रहे हैं, बराबर बता रहे हैं किसानों को। जो यहाँ बच्चे हैं वो भी इस चीज को जानना है? हाँ, वो भी बच्चों के द्वारा हम करवाते हैं और बैग भी भरवाते हैं। BSc लड़कियां हैं, उनको भरवाते हैं बैग, लड़कियों के नाम भी है। ये विकासखंड स्तरीय किसान मेले का रूप यहाँ दिया गया है। जानबूझ के मैंने एक कार्यक्रम, यहाँ चूंकि कृषि महाविद्यालय भी इसमें है, कृषि छात्र पढ़ते हैं, उनकी सहभागिता और किसानों की सहभागिता यहाँ कराई गई है। इससे जो है किसान भी जागरूक हों और हमारे जो छात्र हैं किसी के वो भी जागरूक हों कि भविष्य की खेती का आधार क्या होगा। हमने यहाँ प्राकृतिक खेती की बात की है, मोटे अनाज की खेती की बात की है, आगे मोटा अनाज के रूप में बस ये 2023 मनाया जा रहा है, उसके रूप में बात की है। और प्राकृतिक खेती को मूल मुद्दा बनाया है, क्योंकि जहर का प्रभाव न हो ज़्यादा खेतों में, जहर का प्रयोग न हो, और हम प्राकृतिक रूप से दवा, प्राकृतिक खाद बना करके स्वयं उसकी खेती करें। यहाँ देखेंगे स्टॉल भी लगा है प्राकृतिक खेती के बारे में, ये क्या क्या बना के उससे प्राकृतिक ढंग से खेती कर सकते हैं। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा रहा कि छात्र भी जागरूक हुए और किसान भी जागरूक हुए इससे। और छात्र जो हैं वो भविष्य है हमारे देश के, तो उनको जानकारी मिलेगी, तो इससे अच्छा समाज पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, खेती पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा।